पाक भारत जंग के बाद सैलाब के मामले पर भारत का पाकिस्तान से पहला राब्ता। जम्मू कश्मीर के दरियाए तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह कर दिया। सरकारी सराय के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में मुमकिन बड़े सैलाब के खतरे से बाज़ाब्ता आगाह किया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहला अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। इंतज़ामिया को पेश की इक़दामात की हिदायत। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। पंजाब के दरिया और नदी नाले बिफर गए। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में दरियाए तवी से पानी का बड़ा रेला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चनियोट और जंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के करीब दर्जनों देहात पानी में डूब गए। पाक पतन में पानी ने तबाही मचा दी। 2 अफराद डूबकर जाँ बहक। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांव सकरोड़ के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। चिश्तियाँ और बूरे वाला में दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार जद्दा में OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। इसराइली जारहियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के नापाक मंसूबे पर भी बातचीत होगी। इसहाक डार फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गज़ा पर इसराइली फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे को मुस्तरद किया जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर देगा। इसहाक डार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे को दोहराएंगे। इसहाक डार की अहम रुकन मुमालिक के वज़रा ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 24 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक ना मिलने पर मज़ीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस हलाकतों की तादाद 289 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी नरवा के सरबराह ने क़हत को गज़ा के लिए जहन्नुम करार दे दिया। कहते हैं क़हत गज़ा को दरपेश आखिरी आफत है। दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 ज़ख्मी। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो जंगी जुर्म है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने भी एतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मार्च 2025 के जंग बंदी माहिदे के बाद अब गज़ा जंग गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। सिडनी समेत 40 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे किए गए। तल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गिलगित के इलाके गोपस के गांव तालीदास में सैलाब से 140 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। दरिया खसर बंद होने से बनने वाली मसनूई झील के अंदर 90 रिहायशी मकानात डूब गए। झील से 40% पानी कम हो गया। मकामी अफराद का कहना है खसर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता है। दूसरी जानिब 300 लोगों की जानें बचाने वाले गिलगित के हीरोज़ आज वज़ीर आज़म के मेहमान बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। अंसार अंजुम बने एक्सप्रेस न्यूज़ मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। ग्लेशियर फटने की तफसीलात बताएं। 2:50 के दरमियान एक खतरनाक आवाज़ आ गया। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया तो हम भाग गए। फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आया है। तो जो गांव वाले लोग हैं उनको कॉल करो। अल्लाह के साथ शुक्र है उस कॉल की वजह से एस्कॉम का सिग्नल मौजूद था। बस उस टाइम में वो लोग बच गए। एक जान भी ज़ाया न हुई।
ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मुहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सिकंदर मोमनी का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मुहसिन नकवी का इजहार यकजहती और मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेशखैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियात की सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स की तवक्को। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जहलुम, नारवाल में शदीद बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके दरियाब आने का खदशा। लाहौर में बादलों के डेरे, कहीं कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, दादू, थर और बदीन में भी बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध में काली घटाएं बरस पड़ी। जल थल 1, लाड़काना, नौशहर फेरोज में मौसम खुशगवार बना दिया। रानीपुर में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया बाप। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशों पर इत्तेफाक। इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन और मुशीर कॉमर्स शेख बशीरुद्दीन से मुलाकातें। इसहाक डार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी से भी मिले। बांग्लादेशी अखबार को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा बांग्लादेश के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बांग्लादेशी तुलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश कॉरिडोर के आगाज का ऐलान किया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 5 बरसों में 500 बंगाली तुलबा को स्कॉलरशिप्स देगा। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक